हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा था शेप ऑफ XeF2 मॉलिक्यूल। XeF2 इज ओके। XeF2 की शेप बतानी है क्या रहेगी। तो देखो शेप यहाँ पर जो हम XeF2 की बताएंगे ना, वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वैसे पर थ्योरी के हिसाब से बताएंगे। ये कहती है कि जो शेप होती है ना किसी भी मॉलिक्यूल की, वो डिपेंड करती है जो सेंट्रल एटम होता है ना बच्चों, उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, चाहे वो बॉन्डेड है चाहे नॉन बॉन्डेड है, उनके ऊपर डिपेंड करती है। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं बच्चों। जो नॉन बॉन्डेड होते हैं, जो अनशेयर्ड होते हैं, उनको लोन पेयर बोलते हैं। ओके बच्चों। अब चाहे बॉन्डेड है चाहे नॉन बॉन्डेड है, इनके बीच में क्या होगी? रिपल्शन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो आपका नेगेटिवली चार्ज है। सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होती है वो लोन पेयर में होती है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर में। ओके बच्चों, ये हमारा रिपल्शन का ऑर्डर होता है बच्चों। ओके। अब जब कोई भी मॉलिक्यूल शेप अडॉप्ट करेगा ना, वो कुछ इस तरह से करेगा कि इन रिपल्शंस को मिनिमाइज कर सके, या कहो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में डिस्टेंस को जो कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। ओके, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा बच्चों, शेप क्या होगी बच्चों? शेप का जो रिपल्शन होगी वो उतनी ही कम होगी बच्चों। ओके। तो XeF2 में ना बच्चों, जिनोन आपका सेंट्रल एटम है। जो कम वाला होता है ना, जैसे दो फ्लोरीन है एक जिनोन है, तो जिनोन आपका सेंट्रल एटम है। ओके। तो जिनोन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s2 5p6। 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो इसके पास तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो ये बॉन्डिंग क्यों करेगा? तो कर लेता है वो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ओके। और क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को भी एक्सपेंड कर सकता है, डी ऑर्बिटल तो वैकेंट ही है इसका। ओके, तो बॉन्डिंग कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन की होती है 2s2 2p5। 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो जिनोन के हो गए 8, फ्लोरीन आएगा बच्चों अपने 7 लेकर के। ओके, इस तरह से एक एक शेयर कर लिया बच्चों। ओके। लेकिन अभी तो एक फ्लोरीन आपको और चिपकाना है, इस तरह से आपने चिपका लिया। अब सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होती है ना, वो लोन पेयर में होती है बच्चों। तो अगर हम करें भाई, लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे ला सकते हो बच्चों? आप क्या करो, देखो यहाँ पर 3 लोन पेयर है। ओके, एक लोन पेयर में 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लोन पेयर है और 2 क्या है? बॉन्ड पेयर है। ओके। तो देखो क्या करें, अगर हम दोनों लोन पेयर, दो मतलब दो लोन पेयर्स के बीच में सबसे ज्यादा जो रिपल्शन आप कम कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो? उनको अपोजिट साइड पे बिठा दो, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, मिनिमम रिपल्शन। लेकिन अभी तीसरा लोन पेयर भी है बच्चों। ओके, अब तीसरा लोन पेयर को कैसे बिठाओगे? दो फ्लोरीन को ऐसे लगा के आप तीसरा लोन पेयर को ऐसे यहाँ पर रख सकते हो बच्चों। ओके, तो ये तो बच्चों गड़बड़ हो जाएगी ना, तीनों 90 डिग्री पे आ गए, बहुत ज्यादा रिपल्शन इनके बीच में हो जाएगी बच्चों। तो ऐसे में होता है क्या है बच्चों, इन तीनों लोन पेयर्स को हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि जैसे जिनोन है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ओके, अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर एंगल चेक करें ना, तो इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है, और दोनों फ्लोरीन एकदम ऑपोजिट साइड पे। ओके बच्चों, और ये जो शेप बनी है कैसी बनी? एकदम लीनियर बनी है बच्चों। ओके, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री का है। लीनियर शेप आपकी बनी है। कैसी बनी है? लीनियर बनी है। बेंट नहीं बनी है, बेंट जैसी कि आपकी H2O में बनती है, ये होती है बच्चों आपकी बेंट। ओके। CL ये टी शेप्ड भी नहीं है, टी शेप्ड जैसे कि ClF3 में होता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर क्या बनी है? लीनियर बनी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।